पहली बार भाई से मुलाकात की और हमें पता चला कि जो फ़िल्म है, ओह माय गॉड! आप उसके डायरेक्टर रहे हैं। हमें तब पता चला भले ताली बजाएँ। हमें तब पता चला पहली बार कि भैया एक फ़िल्म बना रहे हैं 102 नॉट आउट और तब हमारी जानकी दादी की उम्र थी 102। ये बहुत वंडरफुल कोइंसिडेंस था। बराबर उसी समय दादी की भी वही उम्र थी और भैया वही फिल्म बना रहे थे। तो फाइनली तो भैया ने जब भी वो उद्घाटन किया उसके बाद संपर्क में आए, कोर्स किया, मुरली सुनने लगे और फिर उस फिल्म का उद्घाटन, उस फिल्म की जो लॉन्चिंग थी, भैया ने हमारी दादी जानकी जी के हस्तों से करवाई। और मजे की बात तो ये है कि आज भाई हमारे बीच जो पहुंचे हैं, एक विशेष कार्य मधुबन में संपन्न करके पहुंचे। हमारा जो मधुबन में प्रकाशमणि दादी के नाम से दादी प्रकाशमणि विजडम पार्क है, उसकी ग्रैंड लॉन्चिंग हुई और उस वहां पर एक एक्वा लेजर शो की ओपनिंग हुई है, जिसमें एक्वा लेजर शो में एक फिल्म बनी है जिस फिल्म का नाम है नव सृजन। तो हमारे भाई उस नव सृजन फिल्म के डायरेक्टर रहे। तो मधुबन घर में ऐसे सुंदर उद्घाटन के अवसर पर भाई पहुंचे और ये फिल्म बनाने में उनका क्या अनुभव रहा, इस उद्घाटन की विधि में सब वरिष्ठ भाई बहन भाई के साथ में थे, तो क्या सुंदर अनुभव मधुबन में रहा। तो मैं चाहूंगी कि भाई अपने ही मुखारबिन से ऐसी सुंदर यात्रा का अनुभव हम सबके सामने रखें। उमेश भाई। मधुबन में जो प्रकाशमणि विजडम पार्क बना है वो बहुत ही, आप लोग कितने लोग आबू गए हैं यहाँ से? और बाबा के पास। तो अब जब जाओ तो वहाँ पे निःशुल्क ये शो दिखाया जाता है। ये 1 घंटे की फिल्म है जो बहुत ही अलग तरीके का शो है, जिसमें फाउंटेन शो है, लाइट एंड साउंड शो जिसको बोलते हैं। तो आपने कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर देखा होगा या स्वामीनारायण के कोई टेम्पल में देखा होगा। तो वैसा ही एक शो है जो हमने बाबा की जीवनी पर बनाया हुआ है, ब्रह्मा बाबा की। तो आप लोग जरूर वहाँ जाइए और वो शो देखना। तो वो शो का डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, शूटिंग पूरा मैंने किया है। पर मैं ये कहूँगा कि जो रियल में जो डायरेक्टर है वो बाबा ही है, मैं नहीं। क्योंकि नॉर्मली जब कोई फिल्म डायरेक्ट करता हूँ मैं, तो फिल्म डायरेक्शन में ऐसा होता है कि आप अगली रात को, शूटिंग के एक रात पहले आप पूरी शॉट डिवीजन करते हो कि यहाँ पे क्लोजअप लगेगा, मिड शॉट लगेगा, ये इतने क्राउड चाहिए, वो सारा होता है। इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं करता था। मैं आके कुर्सी पर बैठता था पहले और बाबा को प्रणाम करता था कि बाबा अब आप जो कराए वो सही है। तो कोई मैं प्लानिंग किया नहीं था इस बार, क्योंकि मैंने सोचा कि बाबा मुझसे क्या करवाना चाहता है वो मैं करूँगा। और वैसे ही ये फिल्म बनी है और उसको बहुत ही अद्भुत प्रतिसाद भी मिला है। उसके उद्घाटन में हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी आए थे। ओम बिरला जी के हाथों ही हमने उनका उद्घाटन भी किया था। वहाँ पे रुद्राभिषेक भी हुआ और बहुत ही अच्छा फंक्शन रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मतलब इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफें थी इसकी शूटिंग में, क्योंकि हम लोग बहुत ही एक अलग टाइट बजट में कर रहे थे। हम कोई पैसे नहीं ले रहे थे, पर जो कुछ प्रोफेशनल लोग हैं उनको पैसे देने भी पड़ रहे थे। पैसे कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे, इतना बड़े स्केल पे करना है। इसका स्क्रीन आप देखोगे तो आपने कभी इतना बड़ा स्क्रीन ही नहीं देखा होगा, इतना बड़ा स्क्रीन है। तो उसको रेशियो में वो लाने के लिए इतना खर्चा, इतनी सारी चीजें थी। वहाँ के हमारे जो मृत्युंजय भाई हैं, वो कहते थे नहीं बस हो जाएगा, और मैं उन पे विश्वास रखता था, बाबा पे विश्वास रखता था कि बाबा जो भी मुसीबतें आए आप ये फिल्म करवा लेना, ये आपकी फिल्म है और ये फिल्म के द्वारा लोगों को संदेश पहुंचेगा कि आपका संघर्ष कैसे रहा है और आप क्या कहना चाहते थे और कितने लोगों के जीवन आपने जो बदले हैं, वो जीवन बदलेंगे अगर ये शो लोग देखेंगे।
हाँ जी, मेरी पत्नी है, मैं बैठ रहा हूँ रिद्धि शुक्ला, वो प्रकाश मणि दादी का रोल भी कर रही है। तो वो ऐसा नहीं था कि मेरी पत्नी है उसलिए वो कैरेक्टर उन्हें मिला, पर ये भी था कि ऐसे बजट में काम कर रहे थे। मैं बोलूं कि भैया यार, और वो इतनी बड़ी एक्टर है, मतलब अभी भी बादले की दुनिया में शी इज परफॉर्मिंग, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं है, पर वैसा था कि ये बाबा की सेवा करनी है तो आपको आ जाना है। वैसे ही जिन्होंने बाबा का भी रोल किया है, धर्मेंद्र गोहिल, उनको भी आप खास देखें, क्योंकि आज तक हमने काफी एनिमेशन फिल्म देखी है बाबा पर पहली ऐसी फिल्म देखी है जिसमें साकार स्वरूप में भी बाबा को दिखाया गया है। तो वो एक्टर भी बहुत ही कमाल है। वो इतना उसके अंदर शूटिंग के दरमियान जब भी उसको मैं सीन समझाता था, क्योंकि जिसने ये ज्ञान नहीं लिया है, कि जिसको पता नहीं है, उसको कन्विंस कैसे करो कि ये सीन आपको ऐसे करना है। तो मैं बस जैसे एक हाथ उनका पकड़ लेता था और हाथ पकड़ के उनको बस सीन समझा देता था, ऐसा समझ के कि मेरा हाथ बाबा का हाथ है और बाबा के हाथ को वो पकड़ के बैठता है, और उसको सारी समझ आए कि ये कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर को आप कैसे उतारो अपने अंदर। फिर उसने इतना आत्मसात कर लिया था वो कैरेक्टर के, आप जब देखोगे तो पता चलेगा कि बाबा ही है। उससे मुख से जो भी डायलॉग्स निकलते थे वो ऐसे नहीं निकलते थे कि जैसे एक एक्टर डायलॉग बोल रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि बाबा डायलॉग बोल रहा है। और ऐसी अनुभूति सबको हुई वहां पे, जो 2000 लोगों ने एक साथ बैठ के देखी, वो सब उसके सबके आंखों से आंसू निकल गए। उतना बड़ा अनुभव वो एक्टर में अंदर आ गया था। तो वो शूटिंग हमने जो भी 20 दिन या 25 दिन की, वो 25 दिन में वो धर्मेंद्र गोहिल के अंदर एक अलग परिवर्तन आ गया। जैसे एक जमाने में रिचर्ड एटनबरो ने गांधी पर फिल्म बनाई थी और बेन किंग्सले ने गांधी जी का रोल किया था। तो बेन किंग्सले शूटिंग के जैसे ही खत्म हुई तो बोल रहे कि मेरे में गांधी में जो गुण है, गांधी जी के जो गुण है वो मेरे अंदर आ गए, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे ही उसको ये लगा कि मुझे मेरे अंदर बाबा की सारी चीजें आ गई है और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इतने लंबे लंबे डायलॉग्स है बीच में कि वो कोई भी बंदा एक विदाउट मतलब कटिंग, हम जो शूटिंग में बोलते हैं ना कि वापस कट करो वापस करो, वो एक बार पढ़ लेता था और उसको ये सारी चीजें अंदर आ जाती थी और पूरा परफॉर्म कर लेता। और लंबे लंबे 1.5 पन्ने के डायलॉग भी वो बोल लेता था। तो ये जो है वो बाबा का ही आशीर्वाद है, बाबा की दया है कि हम सबसे ये क्या कार्य हुआ, हम सिर्फ निमित्त हैं। मतलब कोई अगर मुझे कहे कि आप डायरेक्टर है उस शो के, तो मतलब हाँ, वैसे डायरेक्टर हूँ पर डायरेक्टर तो बाबा ही है।